देखा जाए भगवान कन्हैया के निकट जो ही गांडीधारी अर्जुन आया, भगवान कहते अर्जुन क्या कहा? गांडीधारी अर्जुन कहता कि मैं माना हूं अपने मन माही समय अधिक दास को का मालिक। मैं सोचा कि आपका भक्त संसार में एक पीस मैं हूं, लेकिन नहीं। तब बोले माधव मुस्काई अपारथ सुनहु वचन अधिकार। तब तक में उधर से जमराज आया, अपनी गदा पटक दिया, गदा पटक दिया और जमराज कहता मालिक आज से आपकी नौकरी नहीं करूंगा। भगवान कन्हैया कहती क्या बात है जमराज? कह मालिक, राजा मोरध्वज के राज में जब प्रवेश करना चाहता हूं, आपका चक्र सुदर्शन मुझे मारने के लिए दौड़ता है। क्या राजा मोरध्वज के राज में कोई पाप नहीं करता? भगवान कन्हैया कहते अर्जुन और कहते हैं कृष्ण धनंजय से, और प्यारे सुन ले जो कहता हूं, और तुम सिंह वेश को धारण कर, तुम सिंह वेश को धारण कर, मैं साधु बनकर चलता हूं। तुम सिंह वेश तुम एक बच्चा का वेश बना लो। जमराज सिंह का वेश बना लिया, भयानक सिंह बना, आंख लाले लाल, मूछे बड़ी बड़ी। मालूम पड़ता है कि सामने कोई आएगा तो आते ही निगल जाएगा, ऐसा सिंह बना। और भगवान कन्हैया साधु का वेश बना लिया, संत का वेश। बाबूजी संत का वेश में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रावण साधु का वेश नहीं बनाता तो मां जानकी का हरण नहीं करता। के साधु के वेश बना करके भगवान कन्हैया जा रहे हैं कहां? राजा मोरध्वज के राज में। और यही गाते हुए तूने वो कन्हैया कैसा जादू किया, मुरली बजा के मत वाला किया। मत वाला किया।
हेलो हेलो देखा जाए साधु के बेस में भगवान गाते हुए जा रहे हैं, रास रचा के मुरली बजा के उन्हें बदल डाले दुनिया। कैसी है नजारे कैसी है इशारे, धूम उठी है सारी दुनिया। क्या किया तूने वो कन्हैया कैसा जादू किया, मुरली बजा के मत वाला किया। देखा जाए साधु के बेस में भगवान कन्हैया और 4-5 साल का बच्चे का बेस बना लिया गांडीधारी अर्जुन। आज जमराज सिंह के बेस में एक मामूली सी रस्सी में बांध लिया। सिंह को जो लेकर जा रहे थे, गांव समाज का लोग देखता, सबके सब यही कहता कि रे कैसा पागल साधु है। देखो ना, एक मामूली सी रस्सी में सिंह को लिए जा रहा, कहीं हाथ से छूट गया तो गांव का गांव साफ कर कर। इस हेतु कोई महात्मा जी को देख करके दरवाजा बंद कर लेता। कोई पहियारा भाग रहा है, भागो भागो, ये पागल साधु आ गया है। और भगवान मस्ती में गाते हुए जा रहे हैं, वही नाम वही भजन गाते हुए जा रहे हैं। शाम सवेरे मोहन मोहन कहूंगा, मैं तो मोहन करना बोले ते रहूंगा। मैं तो मोहन करना रहूंगा, मैं तो मोहन करना बोले ते रहूंगा। मैं तो मोहन करना मोहन, मेरे पीछे मोहन, मेरे दाएं मोहन, मेरे बाएं मोहन, मेरे आगे मोहन, मेरे पीछे मोहन, मेरे दाएं मोहन, मेरे बाएं मोहन। शाम सवेरे मोहन मोहन कहूंगा, मैं तो मोहन का नाम लेते रहूंगा। मैं तो मोहन का नाम, मैं तो मोहन देखा जाए। भगवान कन्हैया साधु के बेस में राजा मौरध्वज की राज दरबार के निकट पहुंचा तो देखा स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि आया हुआ जाचक भिखारी
खाली हाथ नहीं लौटा मेरे दरबार से। भगवान कन्हैया राधे राधे भजन गाते हुए राजमहल में प्रवेश किया। राजा मोर ध्वज के राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं और वही नाम गाते हुए, अरे देखता नी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा टुक टुक दहिया के निहारा तारा। काहे भूल गल माया के पचरिया हो, हटे हटा बलना हटे नजरिया हो, जनमर तोहरो की माया के सरिया हो। तोहरों के माया के शरीरिया हो। बाबूजी ये माया के शरीर माया में ही माटी में मिल जाएगा। मोह से माया, मोह से मदिरा, मोह से महिला, ये सब माया है बाबूजी। माटी के पिंजरा में सोने के सुगनमा हो, माटी के पिंजरा एक दिन फरार होई जइहे सुगनमा हो, माटी के पिंजरा में सोने के सुगनमा हो, एक दिन फरार होई जइहे सुगनमा हो। कर ले राम भजन तू प्राणी फेर राय को तोर जवानी, काहे भूल गल माया के पचरिया हो, हटे हटा बलना हटे नजरिया हो। जनमर तोहरो के माया के सरिया हो, भगवान कन्हैया साधु के बेश में जो ही पहुंचा, राजा मोर ध्वज की जय जयकार मनाने लगे। राजा मोर ध्वज, मैं सुना हूं कि तुम दानी हो और सुनने में मुझको आया है, और यह सुनकर आज श्रवण द्वारा दरबार तुम्हारे मैं सुना है कि तुम धर्मात्मा हो, दानी हो, इसलिए तेरे दरबार में आया हूं, कुछ मिलेगा? राजा मोर ध्वज के कान में जो ही आवाज जाती, नंगे पांव दौड़ जाता कि दरवाजे पर कोई भिखारी आया है।
दरवाजे पर जो ही आते हैं तो देखा क्या देखा एक महात्मा बड़ी बड़ी चटाएं त्रिपुंड चंचल अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे और भजन गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भजन जो गा रहे थे राजा मोरध्वज दौड़ कर आया, बाबा को प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया और आवाज देता है बाबा बाबा। क्या चाहिए बाबा बोलो। भगवान कन्हैया साधु के वेश में कहते हे राजन अरे कन्हैया पकारो आहो एकादशी व्रत ने मां से आज दिन ना। राजा कल से मैं एकादशी व्रत में हूँ, राजा कर पारण मां से आज दिन ना। ओ राजा कर पारण मां से आज दिन ना। राजा करबै पारण मास आज दिन ना। ओ राजा करबै पारण मास आज दिन ना। कह राजा मेरी इच्छा है तुम्हारे दरबार में पारण करूंगा, मिलेगा। राजा मोरध्वज कहता बाबा आज तक मेरे दरबार से कोई ब्राह्मण या साधु बेमुख नहीं लौटा। बोलो बाबा, बोलो बाबा क्या चाहिए। कह राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ पारण करना है, एकादशी व्रत का पारण। कहा बाबा बोलो फूल फल फूल खुआ मलाई जो कहोगे मैं ला कर दे दूंगा। कर नहीं राजा आज एकादशी व्रत में लिखा है और मांस से पारण होगा। कर राजा आज की एकादशी व्रत में लिखा है मांस से पारण होगा।
फल फूल नहीं चाहिए। कहा बाबा मेरे दरबार में तो कोई मांस नहीं खाता, कहां से लाकर दूंगा? कहा राजा यदि नहीं दोगे तो मैं लौट जा रहा हूं, लौट कर चला जाऊंगा। कहा नहीं बाबा, और मृगा मांस पक्षी मांस किंबा मांस ब्राह्मण, मृगा मांस पक्षी मांस किंबा मांस ब्राह्मण। कहा बाबा मृगा का मांस या कोई पक्षी का मांस? का नहीं। महात्मा जी भगवान कन्हैया साधु के वेश में कहते राजा नहीं चाहिए मृगा मांस पक्षी मांस राजन। कहा नहीं पक्षी का मांस और नहीं मृगा का मांस। कहा तो किसकी चाहिए? कहा राजा कान खोल कर सुन लो, और चाहिए मनुष्य मांस जित हो बेपार। क्या कहा? मनुष्य का मांस। मनुष्य का मांस का नाम जो ही लिया, मांस का नाम जो ही लेता राजा मोर ध्वनि करके बाबा और मांस मांगने जाऊं कहा? मांस मांगने के लिए कहां जाऊं? अपने ही सर को कटाऊंगा। कहा बाबा मैं मांस मांगने के लिए कहां जाऊं? मेरे शरीर से जितना मांस चाहे ले लो बाबा, ले लो बाबा। कहा राजा चाहता तो तुमरे जैसे बुढ़े का मांस उधरे पारण कर लेते, लेकिन मुझे बुढ़े का मांस नहीं चाहिए, मुझे खिच्चा मांस चाहिए।